देखो ऊपर की साइड में निकल गया ना। अभी मार्केट क्या है, कंटिन्यूस 3 4 दिन से लगातार नीचे की साइड में गिर रहा है ना, तो अब यहाँ पे ना होल्ड करेगा ये। हो सकता है यहाँ से एक बाउंस मिल जाए अपने को थोड़ा सा। लेकिन हो सकता है यहाँ से 15 20 मिनट रुकने के बाद में अगर नीचे की साइड में गिरता है तो फिर अपने पास बड़े टारगेट नहीं बचेंगे, क्योंकि 48,000 से जब से मार्केट गिरने लगा था ऑलरेडी 500 पॉइंट तो यहाँ तक आ चुका है। और आज है इस वीक की लास्ट डे भी है ना। और कल 2 दिन की ऑफ भी रहेगा, तो आज ना पोजीशन बनना स्टार्ट होंगे, फिर कल के लिए क्या होगा, आज की जो क्लोजिंग होगी ना वो डिसाइड करेगी कि मंडे को मार्केट कहाँ पे ओपन होगा। यहाँ से अगर रिकवरी आती है तो ऊपर की साइड में निकलेगा, यहाँ से अगर डाउन साइड में आता है तो फिर अपने को और गैप डाउन देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना अपने को, है ना। अब देखो ये देखो ना कि ये तो है कॉल का प्रीमियम, ठीक है, 3 मिनट के अंदर, और ये है पुट का प्रीमियम। कॉल का प्रीमियम भी अपने हाई के पास में नहीं है, जो कैंडल है वो नीचे की साइड में है, और पुट का प्रीमियम भी अपने हाई जो लगा के आया है वहां से नीचे है। अब ये पुट का प्रीमियम अगर वापस यहाँ पे जाके होल्ड करने के बाद में अगर निकलता है ना यहाँ पे, तो अपने को एक स्पाइक मिल जाएगा हल्का खासा यहाँ पे, इस जगह पे। अगर किसी को कुछ पूछना हो ना तो अपने आप को अनम्यूट करके फिर पूछ लेना, है ना। और ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट दिख रहा है आपको? निफ्टी का चार्ट दिख रहा है क्या? अरे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? दिख रहा था अभी तो नहीं दिख रहा, पहले दिख रहा था। अब दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है। अब दिख रहा है। जी सर। तो देखो ये निफ्टी हम्म। का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट में भी क्या किया है यहाँ पे देखो, मार्केट ओपन हुआ है ऊपर, मतलब कि कल की जो क्लोजिंग थी ना वहां से मार्केट ऊपर ओपन हुआ है। तो जो क्लोजिंग होती है ना प्रीवियस डे की, उसके ऊपर अगर मार्केट हो ओपन हो तो एज ए पॉजिटिव नोट में माना जाएगा, और क्लोजिंग के नीचे हो तो नेगेटिव नोट में माना जाएगा। उसके बाद भी मार्केट डिसाइड करेगा 15 20 मिनट बाद में, जिधर से निकलना स्टार्ट होगा ना फिर वो अपना वर्क फ्लो बन जाएगा उधर। अब देखो ये निकल रहा है ना, ये उधर देखने के चक्कर में अपने ध्यान ही नहीं दिया इसको, तो ये नीचे की साइड में आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है, मैं क्या करूँगा, इस पुट को लेने की ट्राई करूँगा एक बार। मेरे पीछे पीछे मत लेना, सबसे पहली बात तो ये। अब देखो 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई। अगर ये 5 मिनट की कैंडल ऊपर जाके वापस नीचे की साइड में आती है यहीं की यहीं पे, है ना, अगर यहाँ तक जाने के बाद में अगर वापस नीचे की साइड में आती है ना तो अपन इसमें एंट्री करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। और एक स्केल्प की तरह ट्रेड करूंगा मैं इसको, यहाँ पे 10 20 या 15 पॉइंट के लिए ट्रेड करूंगा, ना कि बड़े टारगेट के लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ स्केल पे दिख रही है यहाँ पे कि मार्क एक देखो नीचे की साइड में क्लोज कर दिया, ठीक है। कल की जो क्लोजिंग थी, कल की क्लोजिंग से मार्केट नीचे की साइड में क्लोज कर दिया, मार्केट ऊपर निकला, ऊपर निकल के वापस नीचे की साइड में आएगा तो यहाँ पे मैं ट्रेड करूंगा, और जो ये स्टॉप लॉस मेरा यही रहेगा अब, ठीक है, तो यहीं पे मैं ट्रेड करूंगा इसकी जगह पे। और ये स्टॉप लॉस आ रहा है मेरा 304 रुपये का। हल्का सा स्टॉप लॉस है मेरा, छोटा सा एक स्केल्प ही करूंगा मैं यहाँ पे, ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। मेरे पीछे से ट्रेड मत लेना, स्टॉप लॉस आ सकता है यहाँ पे, चांस पूरे पूरे हैं। 305 या 304 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा अपना, 313 14 पे चल रहा है, 304 या 5 पे आएगा, निकाल दूंगा मैं इसको बस। निकाल दिया मैंने, ठीक है, तो अपने क्या किया, अपने लॉस ले लिया यहाँ पे 3300 रुपये का बस। ठीक है, किसी ने ट्रेड तो नहीं लेना, मेरे पीछे से ट्रेड मत लेना, ये अपने स्कैल्प करने की ट्राई करी थी। इससे क्या पता चला अपने को कि देखो अब मार्केट है ना यहाँ तक आया, वापस देखो अपने को एक बार अपने को एंट्री करा चुका ना यहाँ पे। अब दोबारा अपना एंट्री ना इसी जगह पे नहीं लेंगे कभी भी, ये ध्यान रखना, इस जगह पे एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि अगर निकलना तो यहाँ से निकल जाता, अब नहीं लेंगे इसमें एंट्री। अब मार्केट को होल्ड करने दो, हो सकता है कि इसने एक बार रिवर्स किया और वापस ऊपर की साइड निकले। अब अपने देखो 5 मिनट की नेगेटिव कैंडल के अकॉर्डिंग ट्रेड करना सोचना। अब देखो 5 मिनट की नेगेटिव कैंडल एक तो ये बनी है, और पुट के अंदर ये बनी है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो आपको ये स्टॉप लॉस देना है, लेकिन ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है अभी, तो अभी के लिए इसको छोड़ देना। अभी अगर मार्केट ऊपर निकलेगा तो देखो यहाँ तक रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ से मैं 15 मिनट का चार्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकंड।
ये देखना, मार्केट की जो प्राइस स्ट्रक्चर है ना वो डाउन साइड में चल रहा है कंटिन्यूसली। देखो ये देखो, डाउन साइड में आ रहा है कंटिन्यूसली। ये अपने पास यहाँ पे एक ट्रेल लाइन भी चल रही है। मार्केट को यहाँ पे ना बाउंस बैक होने दो, अब मार्केट को यहाँ पे होल्ड करने दो, एक प्राइस एक्शन बनाने दो इसको कम से कम। ठीक है, एक प्राइस एक्शन बनाने के बाद में अपने इसमें कोई ट्रेड लेंगे, तब तक इसमें कोई ट्रेड नहीं रहेगी उससे पहले। एक ट्रेड अपनी गलत हो चुकी है तो एक जब भी अपनी एक ट्रेड गलत हो जाए ना, गलत ट्रेड होने के बाद में है ना वेट कर लेना है सबसे पहले, तो हाथों हाथ दूसरे ट्रेड नहीं डालना कि नहीं ये ऊपर की साइड में निकल जाए या नीचे की साइड में निकल जाएगा, ऐसा मत करना कभी भी। और क्वांटिटी रखनी है कम, जितना लॉस आप ले सको उसी के अकॉर्डिंग। देखो कॉल के प्रीमियम देखो कितनी जल्दी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना, जबकि मार्केट यहाँ पे, एक सेकंड इसको 5 मिनट करने दो, और जबकि मार्केट भी ऊपर की साइड में निकला है, ठीक है, और पुट के प्रीमियम नीचे आ गए। तो देखो ये इसने क्या किया कि एक बार नीचे की साइड में दिखा करके वापस ऊपर ऊपर की साइड में निकल गया ना यहाँ पे। अब होल्ड करने दो इसको, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर ये इसको ब्रेक कर देगा अभी के अभी तो यहाँ से ऊपर ही निकल जाएगा। इसको ब्रेक करने के बाद में साइन देगा, ये जैसे नीचे आएगा ना फिर ये साइन देगा वापस ऊपर जाने के लिए, फिर नीचे आएगा फिर ये सिग्नेचर देगा अपने को। तो ये अपने को सिग्नेचर देके जाएगा जाएगा ऊपर की, हाँ मैं ऊपर की साइड में निकल रहा हूँ। निफ्टी अपने को अच्छा दिख रहा है, देखो मैं आपको निफ्टी दिखाऊँ एक। निफ्टी अच्छा क्यों दिख रहा है, निफ्टी के पीछे का रीजन क्या है, निफ्टी का राउंड लेवल है 22,000 का, ठीक है, 22,000 पे का निफ्टी का राउंड लेवल है। 22,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूसली। तो 22,000 से एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ से मार्केट, 22,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ से मार्केट अपर साइड में निकल सकता है, ठीक है। तो एक ट्रेड अपन यहाँ पे बनाएंगे 22,000 की कॉल के ऊपर, ठीक है, और इसमें स्टॉप लॉस भी अपना ज़्यादा रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना पहले तो। मेरे पीछे ट्रेड मत लेना, मैं अपने अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, आप अपने मेरे पीछे ट्रेड मत लेना, सबसे पहली बात तो ये। 200 पे चल रहा है, 30 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, 30 रुपये का मतलब 300 क्वांटिटी अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो मेरा 300 रुपये के अकॉर्डिंग 9,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा ये तो आया ही नहीं, सॉरी। 200 क्वांटिटी, 250 क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे 250 क्वांटिटी ली है, थोड़ा लेट हो गया। और मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा ना वो रहेगा 175 रुपीज़ का, मतलब कि 30 रुपये का स्टॉप लॉस है मेरे यहाँ पे। 250 क्वांटिटी है तो 250 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मेरा लॉस कितना का हो गया टोटल, 7,500 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। 7,500 रुपये का मैं क्या लूँगा, लॉस लूँगा यहाँ पे। और प्रॉफिट मुझे कितना चाहिए, अगर 7,500 का लॉस है तो कम से कम 10,000 का मुझे कितना चाहिए, 10,000 का कम से कम यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। 10,000 का प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा तो अपन इसमें से एग्जिट करेंगे, 1:1 से ऊपर ऑलमोस्ट। तो अपने एक ट्रेड लिए 22,000 के राउंड लेवल के ऊपर कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्स बाउंस बैक कर जाए 22,000 के पास से। और 10,000 के प्रॉफिट के लिए अपने को कितना चाहिए, 250 के अकॉर्डिंग 40 पॉइंट चाहिए, ठीक है। 40 पॉइंट का मतलब 205 में अगर मैंने खरीदा है तो ये ऑलमोस्ट ये मान लो 245 के समथिंग जाना चाहिए, ठीक है। 245 मतलब यहाँ तक, इस जगह तक अगर ये आएगा ना तब अपने इसको एग्जिट करेंगे, 240 245 के समथिंग इस जगह पे अपने इसको एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा स्टॉप, ये मेरा आज की ट्रेड है एक। क्योंकि 22,000 एक राउंड लेवल है, 22,000 से मार्केट गिरा है, 22,000 पे मार्केट ने होल्ड किया है। अगर आज मार्केट को हल्का सा बाउंस बैक करने और रहेगा ना तो यही जगह सबसे अच्छी है। हो सकता है देखो पहले पहले जो निफ्टी आएगा ना वो यहाँ तक आएगा, पहले यहाँ तक आएगा, पहले 22,070 तक, यहाँ आने के बाद में थोड़ा सा होल्ड करेगा, इस जगह पे आकर के थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर यहाँ से निकलेगा ना तो नेक्स्ट टारगेट उसके लिए फिर ये निकल के आता है 22,170 का। तो अगर ये यहाँ तक निकल जाता है, देखो पहले 22,070 तक आएगा ना तो ये अपने पास है ना 15 से 20 रुपये अपने को यहाँ तक देके चला जाएगा। जब ये 22,170 तक आएगा तो अपने को और टारगेट देगा, अगर जो अपना टारगेट है ना 10 से 12 हज़ार का वो यहाँ तक अपने को देके चला जाएगा इजीली। ये दो ही ट्रेड करेंगे आप अपन आज। अगर इसमें लॉस हो जाता है, देखो सबसे पहली बात तो ये, कल के लॉस से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए आज तो, एक तो अपना 3,000 का लॉस एक हो चुका है, ठीक है। और 7,500 का लॉस अपन ने अभी प्लान किया, तो कितना लॉस हो गया टोटल, 10,500 का लॉस हो गया ना, लगभग लगभग 10 साढ़े 10 हज़ार का। कल अपने कितने कमाए थे, कल अपने 12,500 रुपये कमाए थे। तो 12,500 में से अगर मैं आज 10,000 का लॉस ले भी लेता हूँ तो क्या अपनी जेब में से तो कुछ गया नहीं, मार्केट ने दिया था, मार्केट ने ले लिया। लेकिन अगर प्रॉफिट आ गया तो ये हो जाएंगे 10 के 20 हज़ार, ठीक है। तो लॉस हमेशा जो लेना है वो प्रॉफिट के ऊपर लॉस लेना है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। अगर आपको प्रॉफिट हो रखा है कल के दिन, अगर आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो आप उसमें से 500 रुपये का लॉस लोगे आप, ताकि 500 तो आपके पास बचे।
कल मेरे पास 10,000 12,500 रुपये का लॉस प्रॉफिट हो रखा था, तो मैंने आज उसमें से 10,000 का लॉस ले लिया। अगर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा तो 2-2,500 तो मुझे मेरे पास बचेंगे ना फिर भी आज के दिन। तो मैं अपनी कैपिटल में से रिस्क नहीं ले रहा हूँ, अपने जो प्रॉफिट है ना उस प्रॉफिट में से रिस्क लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। पहला टारगेट अपने यहाँ तक रहेगा, निफ्टी पहले पहले यहाँ तक आएगा। अगर निफ्टी 22,070 को निकालता है, देखो यहाँ आने के बाद में पहले नीचे की साइड में आएगा एक बार। जैसे इसको टच करेगा ना पहले नीचे की साइड में आएगा। हो सकता है कि ऑप्शन यहाँ तक जाए, पहले 225 तक जाए, 225 जाने के बाद में एक बार नीचे आए 220-15 तक। फिर ये निकलेगा, फिर निकलेगा ना, फिर ये तेजी से निकलेगा यहाँ पे। तो सेम स्पॉट भी पहले यहाँ तक जाएगा, नीचे आएगा, फिर निकलेगा। स्टॉप लॉस देके बैठना है, एक ट्रेड को बार बार में ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी हर बार। ठीक है, अपने एक एंट्री ले चुके हैं, उस एंट्री का अपना 25 पॉइंट अपना ऐसे ले। जब ये 25 रुपये मतलब कि 205 में अपने एंट्री ली थी, 25 रुपये हो गए उसके 230। जब ये 230 चला जाएगा ना, 230 चले जाने के बाद में अगर ये वापस से नीचे की साइड में आता है तो अपने इसमें लॉस नहीं देंगे, 1 रुपये का भी लॉस नहीं देंगे। फिर अगर ये 230 जाने के बाद में वापस से अगर 205 पे आ जाता है ना, तो अपन इसको एग्जिट कर देंगे, ये ध्यान रखना। अपन अपनी जेब में से लॉस नहीं देंगे। लॉस कब देंगे अपन? अगर अपने एंट्री ली है, एंट्री लेते ही ये नीचे आ जाता है ना, तो अपन इसको यहाँ निकाल देंगे। लेकिन एंट्री लेने के बाद में अगर ये ऊपर जाता है यहाँ तक और फिर वापस आता है, तो अपन इसको यहीं पे निकालेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है देखो जो यहाँ तक जाके आया है वो यहाँ तक पहले आ जाएगा और उसके बाद में अपना स्टॉप लॉस देगा। तो अपने स्टॉप लॉस क्यों दे? अगर 25 रुपये इसको लेनी है तो अपने प्रॉफिट के लिए अपने जेब में से क्यों ले? तो ये ध्यान रखना। अगर इसको निकलना होगा तो ये अभी निकलेगा, यहाँ तक पहले जाएगा, उसके बाद में यहाँ जाने के बाद में पहले नीचे आएगा, उसके बाद में ऊपर साइड में निकलेगा। स्टॉप लॉस अपने ये दे रखा है। स्टॉप लॉस कब दिया था? इस जगह पे। एक तो ऑलरेडी अपनी 5 रुपये अपनी एंट्री लेट हो गई, 200 में अपने को एंट्री लेनी थी, मेरे 205 में एंट्री हुई, इसलिए अपने 275 का स्टॉप लॉस रखा है। 30 रुपये अपने स्टॉप लॉस है, 250 अपनी क्वांटिटी ली है, तो 7,500 रुपये का अपना लॉस आ रहा है इसमें। ठीक है, किसी को कोई पूछना है तो पूछ लो। किसी को कुछ पूछना है? आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही आवाज तो। ठीक है, किसी ने ट्रेड लिया? लिए है कोई ट्रेड? ट्रेडर बंधुओं बताओ किसने ट्रेड ली है क्या? नहीं ली, नहीं ली अभी तो नहीं ली। आपने ली होगी। पता होना ही हो। वो तो मेरे को पता ही है। देखो पहला टारगेट अपना निफ्टी का रहेगा 22,070 तक। 22,070 जाने के बाद में एक बार नीचे आएगा हल्का सा, फिर ऊपर निकलेगा ना, तो इसमें बड़ा मोमेंटम आएगा फिर। और हो सकता है कि ऑप्शन भी है ना 240 250 के पास पड़ जाए, क्योंकि 22,000 एक साइजिकल साइकोलॉजिकल लेवल है, 22,000 एक राउंड लेवल भी है ना। ऊपर से मार्केट काफी गिरता हुआ है यहाँ तक। लेकिन स्टॉप लॉस रखना है आपको, सबसे मेन है स्टॉप लॉस रखना। ट्रेड को टाइम देना पड़ेगा, तभी टाइम ट्रेड चलेगी। ठीक है, दूसरा इंडिकेशन अपने को क्या हो रहा है ऊपर जाने का? देखो पुट के प्रीमियम है ना, देखो तेजी से नीचे की साइड में आ रहे हैं। ठीक है, पुट के प्रीमियम नीचे की साइड में है और कॉल के प्रीमियम है ना ऊपर की साइड में निकल भी रहे हैं। ऐसे नहीं है कि ऊपर जाने के बाद में झटके से नीचे की साइड में आ रहे हैं। जब भी प्रीमियम ऊपर जाए फिर तेजी से नीचे आ जाए ना, तब वो साइडवेज मार्केट हो जाता है। लेकिन प्रीमियम ऊपर गए, फिर हल्के से नीचे आए, फिर ऊपर निकल रहे हैं, फिर हल्के से नीचे आए, इसका मतलब उनके अंदर बाइंग चल रही है अभी। ठीक है, तो आज इस वीक का लास्ट डे भी है ट्रेडिंग का। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी कर दे अपने को, क्योंकि पुल बैक होना जरूरी है। मार्केट अगर पुल बैक होगा नहीं ना वापस, तो गिरने के चांस नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी क्या है, मार्केट विदाउट पुल बैक है, देखो डाउन साइड में आया जा रहा है कंटिन्यू। एक पुल बैक होना थोड़ा सा जरूरी है। इसको डबल ही कर लेते हैं अपन, है ना। ये देखो, एक पुल बैक होना अपने को जरूरी है। पुल बैक के अब यहाँ पे आके देखो होल्ड कर रहा है। ठीक है, इस पैलेस पे आकर के निफ्टी होल्ड कर रहा है, क्योंकि कल हुआ क्या था देखो, मार्केट देखो ऊपर से गिरा, साइडवेज फिर गिरा, साइडवेज फिर गिरा, फिर साइडवेज फिर गिरा। अब जब यहाँ पे जाएगा ना, यहाँ जाने के बाद में हल्का सा नीचे आएगा फिर निकलेगा। तो ये कौन सा पैटर्न बनाइए बताओ, कौन सा पैटर्न बनाए? हेड एंड शोल्डर। हाँ, ये 5 मिनट के अंदर फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। यहाँ जाने के बाद में जब निकलेगा ना, तो इसका नेक्स्ट जो टारगेट आएगा ना वो ये आएगा 130, और उसके बाद में 170। तो इस हिसाब से अपने को टारगेट बनाना है। और आप देख भी रहे हो कि ऑप्शन के प्रीमियम है ना कंटिन्यूसली देखो नीचे आया फिर ऊपर की साइड में निकल गया, तो ऑप्शन के अंदर बाइंग है अभी। ठीक है, ऑप्शन के अंदर मोमेंटम हो रहा है कि हाँ ऑप्शन ऊपर जा सकता है।
रिस्क अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना, अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ लेके चलना, ठीक है, ध्यान रखना चीज़। यहाँ से निकलेगा ये हल्का सा, और भी नहीं तो अपने को 22,000 90 22,100 तक का अपना टारगेट दे देगा एक बार। इस जगह से निकलेगा तो फिर ये यहीं पे जाएगा 22,120 22,125 पे ही। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट करे, वेट कराए अपने को, वेट कराने के बाद में निकले, क्योंकि कल जहाँ से गिरा था ना मार्केट, ये इस यही प्लेस था, यहाँ से मार्केट ने होल्ड किया, होल्ड करने के बाद नीचे गिरा। अब वापस मार्केट इसी जगह पे जाएगा ना, तो पहले होल्ड करेगा, फिर यहाँ पे रुकेगा, यहाँ रुकने के बाद में निकलेगा ना, फिर क्या है, जैसे जो जिनके स्टॉप लॉस यहाँ होंगे वो उनके स्टॉप लॉस यहाँ से कटेंगे और ऊपर की साइड में निकल जाएंगे फिर वो लोग। और जिस हिसाब से ऑप्शन मोमेंटम दिखा रहा है ना, वो ऊपर की साइड में निकलने के लिए रेडी भी है। क्योंकि बाउंस बैक होना जरूरी है, बाउंस हुआ नहीं अभी तक। हर आदमी उम्मीद कर रहा था कि मार्केट नीचे आएगा, फिर ऊपर खुले, फिर नीचे आए, फिर ऊपर खुले, फिर नीचे आए। लेकिन देखो, सेल अपन कब तक करेंगे? सेल अपन जब तक ही करेंगे जब तक मार्केट आ रहा है। अब नीचे जगह ही नहीं है सेल करने की, 22,000 पे आ गया, हो जाने को तो और भी नीचे जा सकता है। लेकिन एक पुल बैक आएगा ना, तो एक हेल्दी करेक्शन आएगा फिर नीचे की साइड में। इसको अपन करेक्शन बोलते हैं। ऊपर जैसे मार्केट ऊपर की साइड में जाता है, नीचे आता है ना, तो उसको करेक्शन बोलते हैं। जब नीचे मार्केट नीचे की साइड में आता है और ऊपर निकलता है, उसको पुल बैक बोलते हैं। तो जब ऊपर निकलेगा ना मार्केट, तो पुल बैक में सेल होगा। हो सकता है कि देखो, मोस्ट चांस है कि अगर कल यहाँ से गिरा था मार्केट, देखो मार्केट का है तो प्राइस एक्शन ही ना, ऐसे कैसे चल रहा है मार्केट। तो अभी तक है ना, मार्केट ने एक भी ना स्विंग को क्रॉस नहीं किया। सबसे पहली बात तो ये, पहले ये स्विंग बनाया था, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, एक भी स्विंग को क्रॉस नहीं किया। अगर गलती से इसने यहाँ आने के बाद में इस स्विंग को क्रॉस कर दिया ना, तो फिर है ना ये ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए। कि पहले कभी भी है ना स्विंग को क्रॉस नहीं किया, अब ना इंट्राडे में एक स्विंग को 5 मिनट में क्रॉस किया, तो हो सकता है यहाँ से 40-50 की मोमेंटम अपने को और देखने को मिल जाए। लेकिन ये जो ट्रेंड है यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल जो ट्रेंड बना, इसका 50% आ रहा है ये वाला 22,170 के लगभग। इसके ऊपर जाके अगर क्लोज नहीं करता है ये, तब तक यहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं आएगी। आ रही समझ में चीज़ें? यस सर। अब देखो सेल कर दिया ना ऊपर से, जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा, जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा ना, तब तक है ना सेलर्स है ना हावी रहेंगे यहाँ पे। यहाँ पे सेल करने की ट्राई करेंगे। मैंने बताया था ना कि जब भी इस लेवल के पास में जाएगा, यहाँ जाने से पहले एक बार मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे की साइड में आएगा। अब ये जो फिर से निकलेगा ना, ये तेजी से निकलेगा। सेम इसके अंदर भी है कि मार्केट यहाँ तक गया, पहले ऑप्शन यहाँ तक गया, फिर नीचे है, अब यहाँ से वापस निकलेगा ना, तो ही तेजी से निकलेगा ये। अगर नहीं निकला तो फिर नीचे की साइड में आ जाएगा, या हो सकता है यहीं पे होल्ड कर जाए, या फिर दोपहर बाद में निकले। लेकिन अपन ने सिर्फ है ना एक कंडीशन दी है मार्केट को कि हाँ, मार्केट कंटिन्यू से गिर रहा था, गिरते हुए मार्केट में अगर 22,000 मार्केट ने देखो पहले नीचे की साइड में दिखाया, फिर मार्केट ने रिवर्स किया, तो एक पुल बैक होने के चांस हो सकते हैं यहाँ पे। अगर पुल बैक होगा तो अपने को 100-150 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी चीज़ का अपन फायदा उठाएंगे यहाँ पे। एक तो अपनी एंट्री भी लेट हो गई थी, है ना। एंट्री ऑलमोस्ट अपने को यहीं पे लेनी चाहिए थी, 200 रुपये के समथिंग, 5 रुपये तो अपन ऑलरेडी लेट हो गए, है ना। 'समझ में आ गया ना अपने एंट्री क्यों लिए आज? हम्म। आया क्या समझ में सबको कि एंट्री अपन ने क्यों ली है ये वाली कॉल के अंदर? 240 235 तक अगर जाता है ना, तो अपन इसको सेल कर देंगे। क्योंकि निफ्टी के अंदर 30 से 40 पॉइंट लेना बहुत बड़ी बात है। अब आप देख रहे हो कि जो अपन ने डिसाइड किया था ना, देखो सेम टू सेम देखो वैसे ही हो रहा है। देखो यहाँ तक गया मार्केट, यहाँ अपने डिसाइड किया कि पहले यहाँ तक जाएगा, एक बार नीचे आएगा, फिर वापस अगर इसको क्रॉस करेगा ना, तो तेजी से निकलेगा। सेम टू सेम ऑप्शन के अंदर पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया। अगर इसको निकालता है ना, इस हाई को निकालेगा अगर वापस से, तो ये ऊपर की साइड में जाने के चांस रहेंगे इसके, तब तक नहीं होंगे जब तक कि इसको क्रॉस नहीं करेगा, चाहिए कितनी देर यहाँ पर खड़ा रहे। आज गुरुवार भी है, तो हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली एक पुल बैक अपने को मिल जाए। लेकिन जो वीकली चार्ट है ना, देखो वो है ना फुल्ली बियरिश के अंदर है। देखो मैं आपको दिखाऊं निफ्टी का, ये देखो फुल्ली बियरिश है। फुल्ली बियरिश का मतलब अब जब भी मार्केट अपर साइड में जाएगा ना, रेजिस्टेंस फेस करेगा। ये यहाँ तक आने के बाद में देखो यहाँ तक गया है,
हो सकता है पूरा पूरा वापस रिवर्स भी लगा दे, कोई जरूरी नहीं है, इसका वीकली चार्ट है। अगर निकलेगा तो कहाँ तक जा सकता है, ये वाली जगह है ना, इस पैलेस तक आ सकता है मार्केट, इस पैलेस तक। और ये पैलेस कौन सा है मैं बता दूं आपको, लेवल इसका हॉरिजेंटल के अंदर 22,100, ये अपना टारगेट रहेगा। 22,100 टच कर दे और यहाँ से 70 पॉइंट और निफ्टी के अपर साइड में। और 22,100 कहाँ लग रहा है देखो, एग्जैक्ट उसी जगह पे लग रहा है देखो, इस जगह पे 22,100, बस ये टच कर दे यहाँ से निकलने के बाद में। अगर मार्केट को डाउन साइड में आना होगा ना तो यही सबसे बढ़िया जगह है इसके लिए, निफ्टी के लिए। अगर ट्रेंड कंटिन्यूशन रखना है, डाउन ट्रेंड चल रहा है ना अभी मार्केट का, तो अगर ट्रेंड कंटिन्यूशन रखना होगा ना तो यही जगह सबसे अच्छी है, यहीं से मार्केट गिरेगा। क्योंकि देखो पहले नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे आया, फिर ऊपर। अब इसी जगह से अगर नीचे की साइड में आता है ना, तो ये वाला पैलेस है ना, यहाँ तक आना चाहिए। यहाँ आने के बाद में अगर वापस से ऊपर निकलता है तो ये अपने पास एक यूनाइटेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा यहाँ पे। इस पैटर्न को ब्रेक करने के बाद में मार्केट में चांस है कि यहाँ से थोड़ी सी तेजी से बाइंग आ जाए अपर साइड में, शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ मैं चीज़ें, हाँ। पैटर्न समझ में आ रहा है ना आपको, ये पैटर्न किस हिसाब से बनते हैं, देखो पैटर्न ऐसे बनते हैं, ठीक है। जो ये चल रहा है ये ऐसे बनेगा, यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है फिर। और सबसे अच्छी बात कि ऑप्शन के प्रीमियम है ना, देखो वो जितना नीचे आ रहा है ना, हाथ हाथ उसमें बाइंग हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन को लोग बाई कर रहे हैं, राइट। अगर ऑप्शन का प्रीमियम ऊपर जा रहा है तो ये मतलब हो ना कि कहीं ना कहीं ऑप्शन को बाई कर रहे हैं लोग, है ना। चलो पुट का चार्ट भी निकाल ही लेते हैं अपन, इसमें दोनों को एक चीनों को एक साथ ही देख लेंगे, है ना। ये देखो पुट का प्रीमियम देखो यहाँ पे 5 मिनट का चल रहा है। पुट में देखो जहाँ से स्टार्ट हुआ था ना वहाँ से डाउन साइड में है, ठीक है अभी। पहले यहाँ से वो एक बार ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर अभी वापस ऊपर जा रहा है। अब इसी जगह से ये कहीं से इसी जगह से गिरना चाहिए वापस से। अगर पुट का प्रीमियम ऊपर निकल रहा है तो फिर कॉल का नीचे आ जाएगा। किस किस ने ट्रेड लिया है योगेश के अलावा? नहीं लिया सर, अभी नहीं लिया। बोल जाओ सारा कौन कौन लियो बता तो दो। कोई खोल लिया आपका अलावा? देखो कितनी तेजी से नीचे आया, है ना। आने दो इसको, ना आने दो नीचे, इसी जगह से सपोर्ट लेना चाहिए। बाकी नीचे है, ऊपर नीचे, फिर ये आया, फिर ये इसी जगह से सपोर्ट लेना चाहिए इसको। क्योंकि मेन सपोर्टिंग एरिया क्या है, ये वाला ही है ना। अपने पुल बैक में एंट्री लिए, अगर पुल बैक होता है तो अपने को प्रॉफिट मिलेगा, नहीं होता है तो अपन गलती, देखो दो ही चीज़ होंगी, या तो अपने को प्रॉफिट मिलेगा या अपने को लॉस मिलेगा। अपने ट्रेड के पीछे का ना लॉजिक सही होना चाहिए कि अपने ट्रेड क्यों ली है, किस बेस पे ली है, कहाँ तक तो मार्केट जा सकता है और कहाँ से मार्केट वापस गिर सकता है और क्यों जाना चाहिए। बस ये चीज़ें ध्यान रखना आपको। और लॉस लेने की अगर आप में कैपेसिटी है ना तो फिर आप ट्रेड को होल्ड कर जाओगे, और जिस ट्रेड को होल्ड करोगे ना फिर वो प्रॉफिट देके चले जाएगी। लेकिन अगर लॉस लेने की कैपेसिटी नहीं है, मान लो ट्रेड के अंदर 1,000 रुपये की लॉस लेने की कैपेसिटी नहीं है, वो 200-300 रुपये दिखाते हैं, आपने निकाल दिया, तो फिर होगा क्या। अभी मान लो अगर आप इसमें बने रहते विदाउट, अगर लाइव ट्रेड नहीं करते, यहाँ से आपको प्रॉफिट दिखता, जैसे नीचे आता है आप निकाल देते क्योंकि लॉस से स्टार्ट हो गया। फिर जैसे ऊपर जाता आप फिर से बाय करते, वो बाय करते फिर से नीचे आ जाता, फिर से आप निकाल देते, फिर जैसे ऊपर निकलता फिर आप बाय करते, और ऊपर जाते फिर से आप सेल कर देते कि जैसे नीचे आया, क्योंकि 200-300 आपको चाहिए नहीं, 1,500 दिखाएगा नहीं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ऑलरेडी चला गया, और आप क्या कर रहे हो, हर बार डाउन में नीचे आते बेच देते हो, ऊपर जाते खरीद रहे हो। जबकि करना क्या है, सिर्फ एक बार बाय करना है, एक बार बाय करके होल्ड कर लेना है, उसको स्टॉप लॉस दे करके या तो ऊपर निकल जाएगा या अपना स्टॉप लॉस कर देगा। अब अपना स्टॉप लॉस जो है ना वो इतने नीचे है कि अगर यहाँ तक मार्केट आया ना तो ये नीचे ही आएगा, फिर अपने स्टॉप लॉस नहीं कटेंगे, फिर सबके ही कटेंगे।
देखो तो सेम टू सेम मार्केट ने वही कंडीशन अप्लाई ना, देखो जब जो अपन डिस्कस करें। सबसे अच्छी बात है कि जैसा अपन आज जैसा आपने सोचा है, अगर वैसे ही मार्केट चल रहा है ना तो कॉन्फिडेंस बन जाता है कि हाँ, कि मार्केट जा सकता है। अपने क्या डिसाइड किया था कि पहले नीचे आएगा, यहाँ पे जाएगा, इस जगह पे आएगा। यहाँ तक जाने के बाद में अगर मार्केट नीचे आके वापस निकलता है ना तो तेजी से निकलेगा, अपन ने ये डिसाइड किया था, और देखो सेम टू सेम वैसे ही चल रहा है ना। तो ये कॉन्फिडेंस देता है मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए भी, और जो अपने को समझ में आता है ना उसके लिए भी, कि हाँ जो अपने सीखा है उसी के अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है। अब अगर ऑप्शन अपने हाई को वापस से क्रॉस करते हैं ना, फिर तेजी से ऊपर निकलेगा ना। और अगर यहाँ से ये ऊपर निकलता है तो ये और तेजी से निकलेगा। अगर ये वाले स्टॉप लॉस कटेंगे ना, अगर ये वाले स्टॉप लॉस कटेंगे तो देखना यहाँ पे है ना कैंडल्स है ना बड़ी बनेगी, फटाफट बनेगी फिर कैंडल्स यहाँ पे, क्योंकि स्टॉप लॉस जब भी कटते हैं ना तो मार्केट अपर साइड में तेजी से निकलता है फिर, चाहे डाउन साइड हो या अपर साइड हो। डाउन साइड में और भी तेजी से निकलता है स्टॉप लॉस। अपर साइड में हो सकता है कि थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करने पड़े। मैं तो बताऊँ क्या, देखो स्टॉप लॉस जब भी निकल कटता है ना, दो चीज़ें होंगी। डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट अपर साइड में निकल रहा है और फिर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा ना, वहां पे है ना सेलिंग की पोजीशन पहले बनेगी और बाइंग की बाद में बनेगी, क्योंकि मार्केट तक ट्रेंड तो गिरता हुआ रहा है तो हर आदमी क्या सोचेगा, मुझे वापस से है ना सेल करने का मौका मिल रहा है तो मैं यहाँ पे सेल कर लूँ, जैसे ही ऊपर जाएगा सेल करने का मौका मिल रहा है मैं यहाँ पे सेल कर लूँ। लेकिन अगर बाइंग का मार्केट है, मान लो मार्केट ऑलरेडी ऊपर चल रहा है और मार्केट नीचे है, और नीचे आने के बाद में अगर मार्केट वापस ऊपर निकलता है, तो जिन लोगों ने सेल किए होंगे ना, उनके स्टॉप लॉस करते मार्केट तेजी से ऊपर निकलेगा। ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं चलना, ट्रेंड के साथ में चलना, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसा अपन ने सोचा है अगर वैसा हो रहा है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस देता है मार्केट, आपको ये भी समझ आता है कि हाँ जो मैंने सीखा है वो सही सीखा है, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही है, ये ध्यान रखना। देख रहे हो आप, है लॉजिक है ना अपने यस सर। ट्रेड के अंदर लॉजिक बिल्कुल है। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। ये देखो प्रीमियम निपुट का देखो, इधर ऊपर गया नीचे गया, मैंने क्या बोला था कि अगर इसको नीचे आना है तो इसी जगह से नीचे आएगा, ये आया। अपन ने ये डिसाइड किया था कि अगर ये निफ्टी का जो चार्ट है, अगर यहाँ से आने के बाद में अगर ऊपर जाता है फिर नीचे आके अगर ऊपर निकलता है ना तो तेजी से निकलेगा। और देखो अभी स्पीड से निकला, अगर अब इसने अगर इस लेवल को क्रॉस किया ना, तो ये 22,100 टच कर देगा फटाफट। और जब अपना ऑप्शन का प्रीमियम है ना, ये ना 240 तक तो ऑलमोस्ट आ ही जाएगा। तो 240 तक ही अपने को चाहिए, लगभग लगभग 22 हो गए, 18 पॉइंट और चाहिए अपने को यहाँ से। जब आपको सब कुछ आता हो ना, मान लो 70% अपने को सही होना है। आपके 70% अगर ट्रेड सही हो रही है ना, तो आप ये मान के चलो कि आप ना प्रॉफिटेबल हो, आपको कोई नहीं हरा सकता। अब देखो अपने को है ना, अपने अगर उधर एक लॉस नहीं लिया होता 3,000 रुपये का, तो अपने को देखो 5,500 का प्रॉफिट हो रहा है सुबह सुबह ही। ठीक है, 5,500 का प्रॉफिट है ना, खराब प्रॉफिट नहीं है। 1 घंटे के अंदर 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट हुआ तो पौने 10 बजे हैं, आधे घंटे के अंदर 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और किया क्या है, सिर्फ एक ट्रेड लेके बैठे हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बस। और मेन होता है टारगेट, टारगेट डिसाइड होना चाहिए कि कहाँ तक जाना है अपने को, कहाँ तक लेना है। अगर ये कैंडल यहाँ पे बनी है, इसका मतलब है कि अब जो स्टॉप लॉस कटेंगे ना, वो तेज वाले स्टॉप लॉस कटेंगे यहाँ वाले। यहाँ से अगर मार्केट अपर साइड निकलेगा तो फिर अपने को स्पाइक मिल सकता है और ज़्यादा, और अपन उसी स्पाइक का फायदा उठाएंगे यहाँ पे। देखो कल के दिन मार्केट यहाँ पे 2-3 बार आया था, एक फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, फिर वापस से इसने ये टच किया, फिर नीचे आया, फिर आज इसने वापस यहाँ पे टच किया, हल्का सा नीचे आया। अब ये हल्का सा जो नीचे आ रहा है ना, ये निकलेगा ना तो बहुत तेजी से निकलेगा। लेवल है अपने पास निकलने के लिए 22,077, 22,070, ये लेवल निकलने चाहिए, ध्यान रखना है ना। और इसमें कर देते हैं अपन ऑप्शन में। देखो ऑप्शन के अंदर भी निकलेंगे ना, अपने को यहाँ तक के टारगेट आराम से देखने को मिल जाएंगे, 22,000 चाहे 240 तक के मिल जाएंगे। और हो सकता है कि अपने को ना 260 तक भी मिल जाए। निफ्टी के अंदर 30-40 पॉइंट का टारगेट लेना बहुत बड़ी बात होती है। 30-40 पॉइंट के टारगेट इजीली नहीं मिलते निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में तो मिल भी जाए, निफ्टी में नहीं मिलते। आ रहा है अभिनव, समझ में आ रहा है? ये म्यूट कर लो, किसका आ रहा है पीछे से आवाज। हाँ सर। ट्रेड करने से पहले क्या करना चाहिए, पहले जो है ना एनालिसिस करना चाहिए अपने को।
अपना एनालिसिस क्या है, कहाँ पे तो मुझे बाय करना है, कहाँ पे मुझे सेल करना है, ये दो चीज़ें ना डिसाइड होनी चाहिए। और बाय और सेल तो करना है, पर उसके ऊपर है ना कंडीशन क्या होनी चाहिए मेरी। अगर मुझे बाय करना है तो कहाँ करना है, उसके पीछे की कंडीशन क्या है, सेल करना है तो कहाँ करना है, उसके पीछे की कंडीशन क्या है। ये चीज़ें ध्यान रखना है आपने को। अगर ये चीज़ें ध्यान रखेंगे तो अपनी जो ट्रेड होगी ना वो करेक्ट होगी। मार्केट को सिर्फ कंडीशन देके ट्रेड करना है अपने लॉजिक के अलावा, लॉजिक के साथ सॉरी, और उसके अलावा कुछ नहीं करना। 230 आ चुका है, 10 रुपये का टारगेट और चाहिए अपने को, 240 तक अपना टारगेट है कि 240 तक अपना टारगेट लेंगे। ठीक है, 240 अगर निकल जाता है तो अपने को हो सकता है 250 का भी मिल जाए, क्योंकि यही एरिया ऐसा है इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ से निकलना मुश्किल है अभी। यहाँ से अगर निकलेगा तो फिर ऊपर साइड में निकलेगा, फिर है ना ये यहाँ तक आने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा, 260 में, 260 तक आने में। तो अगर 240 क्रॉस करता है तो सेकंड टारगेट अपना हो जाएगा 260 का। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे ट्रेड को, और आराम से रेस्ट करेंगे। क्योंकि हर दिन अपन 10,000 रुपये नहीं कमा सकते, हर दिन अपन 20,000 रुपये नहीं कमा सकते, कभी लॉस भी देना होगा। लेकिन अगर 10,000 रुपये मिल रहे हैं आपको 1 घंटे 2 घंटे में, तो बहुत अच्छी बात है, मार्केट को बंद कर दो। 10-10 हज़ार रुपये लेकर के अगर आप 10 दिन तक इकट्ठे कर लेते हो तो 1 लाख रुपए की कैपिटल आपके पास आ जाती है। मानते हो? जबकि अगर जॉब भी करोगे कहीं तो फिर 25-30-40 हज़ार से ज़्यादा देंगे नहीं, और वो भी पूरे महीने के अंदर। तो 1 घंटे के अंदर अगर 10-10 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, हर 10 दिन काम करने के बाद में अगर पैसे मिल रहे हैं तो क्या बुरा है। मार्केट ने तो अभी अपने को अभी भी प्रॉफिट दे रखा है, जितना अपना लॉस हुआ उससे ज़्यादा दे, 1500-1600 रुपये दे रखे हैं अपने को आज भी। अभी भी देखो यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है अपना लॉस काटने के बाद में। ठीक है, तो 4-5 हज़ार का प्रॉफिट अपने को दिखा के आया मार्केट। ऑलमोस्ट कितने का हाई लगा के आया, ये 230 का हाई लगा के आया। ठीक है, 220 आ गए वापस। लेकिन अच्छी बात यह है कि देखो कॉन्फिडेंस आ रहा है ट्रेड में कि हाँ ट्रेड ऊपर गई, नीचे आई, इसी जगह पे होल्ड कर रही है। अगर निकलेगी तो ऊपर निकलेगी, क्यों? क्योंकि उठी कहाँ से है, 22,000 के लेवल से उठी है। ये जो लेवल है ना ये इंपॉर्टेंट है, मैन है लेवल। इस लेवल से मार्केट में बाइंग आई है। और अभी जहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है ना वो लेवल भी ऐसा है कि जहाँ पे मार्केट को अगर ऊपर निकलना होगा तो यहाँ से 40-50 की मोमेंटम और आ जाएगी, 40-50 पॉइंट की मोमेंटम। ऐसा लग रहा है किसी को कि 5,000 दिख रहे हैं, 3,000 का लॉस कट करके फिर भी अपने को 2,000 तो बच रहे हैं, क्लोज कर देना चाहिए। नहीं सर। क्यों? नहीं गुरु जी, तार तार लॉजिक बिल्कुल सही है। लॉजिक के अनुसार सोनू, और हो जाएगा ये। यस सर। नहीं मेरा लॉजिक तो सही है, तुम लोगों को समझ में आया नहीं आया ये बताओ लॉजिक। हाँ समझ में आ रहा है। कि मेरे लॉजिक से तो मैं ही पैसे बनाऊंगा, तुम्हारे थोड़ा बनेंगे। लॉजिक पैटर्न बनो तब ज्यादा समझ में आएगा। 5100 रुपये का वो लेंगे ना, बच जाएगा अपने को। और देखो ट्रेड है ना पेशेंस करवाती है, देखो यहाँ पे खड़ी है ना, अब ना ये पेशेंस दिखाएगी। 5,000, पहले 5,000 तक दिखा देगी, फिर 4,000 जाएगी, फिर 5,500-6,000 दिखा देगी, फिर 5,000 4,500 जाएगी। फिर ऐसे हो यार बेचे तो ठीक रहते 6,000 में, 4,000 आ गया। जबकि मोटिव फिक्स है। अब देखो अपन बताऊँ क्या करेंगे, अभी कितने पे चल रहा है, 220 230 तक जाके आया ना, 230 तक जाके आया ना। अब अपन इसको लॉस नहीं देंगे, सबसे पहली बात है अपना लॉस क्या रहेगा, अब इसमें 200 रुपये का लॉस रहेगा इसमें, मतलब कि 205 में बाएंगे ना, तो 5 रुपये का स्टॉप लॉस देंगे। अब इसको अपन कितने रुपये का स्टॉप लॉस देंगे, 5 रुपये का। क्यों वो 5 रुपये का अब क्यों दूंगा मैं, क्योंकि 230 से 200 आने के लिए इसको कितने रुपये नीचे आना पड़ेगा, 30 रुपये आना पड़ेगा ना नीचे। तो जो ट्रेड 230 से 200 पे आ गई, वो 200 से 175 नहीं जा सकती क्या, जा सकती है ना। तो मैं अपना लॉस क्यों दूं भाई इसको, सिंपल सा लॉजिक है ना। लॉस अपने को कब देना है ट्रेड में, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपने कोई चीज़ 200 रुपये में खरीदी है और आपका स्टॉप लॉस मान लो 170 रुपये का है, तो आपको स्टॉप लॉस बताऊँ कब देना है, जब मार्केट 200 201 205 जा करके वापस नीचे की साइड में है ना हाथों हाथी, तब तो 170 तक वेट करना है आपको। चलो ठीक है 170, लेकिन 200 से चल के 230 चली गई, 240 चली गई, तब आपको पहले सबसे पहले आपका काम है आपको स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट करना। स्टॉप लॉस उठा के आपको कर देना 200 रुपये वापस, मतलब बाइंग टू बाइंग, कि भाई ऊपर 40 रुपये चला गया, अब और ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट मिल जाएगा, अगर और ऊपर नहीं जाता है तो मैं इसमें लॉस नहीं लूंगा। तो अपन क्या करेंगे, इसमें लॉस नहीं लेंगे, लॉस लेंगे अब इसमें सिर्फ अपन 1,000 रुपये का, बस 1,000 रुपये के लॉस लेंगे इसमें, और 1,000 रुपये के पीछे अपने प्रॉफिट कितने लेंगे, 10,000 रुपये का इसमें। 1,000 रुपये के लॉस के पीछे प्रॉफिट कितना लेंगे, 10,000 रुपये का। ठीक है, ये अपना लॉजिक होना चाहिए यहाँ पे। अब ऐसे काम करता है मार्केट कि अपने को लॉस कहाँ प्रोटेक्ट करना है ऐसे। अब देखो अगर ये अब निकलेगा ना तेजी से, तो तेजी से निकलेगा 260 तक आ सकता है ये आराम से।
सुन लिया पर इसने शायद, है ना, इसलिए नहीं जा रहे। जाओ गुरुजी जाओ। 3 दिन में क्या क्या चीजें सीखी आपने? पैसे बनते हैं ना मार्केट में, बनते हैं नहीं बनते, जो आपको बताया मैंने जैसे सिखाया, देखो वैसे बनते हैं ना। और आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ कि हाँ ऐसे बनते हैं। देखो 231, 240। अब अपना टारगेट क्या होना चाहिए इसमें? अब इसमें 240 के बाद में अपना देखो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट है ना 260 तक स्पाइक लगा देगा ये तेजी से। अपने को 10 से 12 हज़ार दिखेंगे ना, अपन क्लोज कर देंगे। आज अपन इससे इतना ही लेंगे, ज्यादा जिद वैसे नहीं करेंगे, क्योंकि अपने क्या क्या ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लिया। सबसे पहले ध्यान रखना, ट्रेंड क्या था? डाउन ट्रेंड। अपने ट्रेड कहाँ लिए? अपर साइड में। तो अगेंस्ट में कर दिया ना भाई, हवा तो चल रही थी दूसरी दिशा में, अपने दूसरी तरफ एंट्री ले ली, है ना। तो देखो अपने जो 22,100 आ गए ना, 22,100 पे अपने एक बार होल्ड करेंगे। ये देखा, यहाँ तक आ सकता है 22,100, 110, 240 आ गया अपना टारगेट, हिट हो गया ना। 5-7 पॉइंट और निकलने दो इसको, चलो ठीक है। 43, 42 आ रहा है, मजा आ रहा है ट्रेड करने में, देखने में। आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ ना तो बोलो, आ रहे हैं सर। है ना। और पुट के प्रीमियम देखो कितनी मजा आ रहा है। पुट का प्रीमियम देखो कितनी तेजी से नीचे आ रहा है, देखो आ रहा है ना पुट का प्रीमियम। ये इंडिकेट करता है कि हाँ पुट नीचे आ रहा है। और अपने क्या डिसाइड किया था कि अगर यहाँ रुकने के बाद में निकलेगा ना तो तेजी से निकलेगा। वो चीज़ भी हो रही है, मतलब कि जैसा हो रहा है ना, जैसा अपने सोचा था, जैसे अपने डिस्कस किया था, वैसा ही हो रहा है। सबसे मेन बात है कि जैसा अपन सोच रहे हैं ना उसी अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है, तो उसमें ज़्यादा मजा आता है। उससे क्या लगता है, एक तो अपने को ये पता चलता है कि अपनी नॉलेज कितनी है, अपन ने जो जैसा सोचा है वैसा ही मार्केट चल रहा है। इसका मतलब देखो प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपये का। 1,000 रुपये का लॉस लेने की सोचा था अपने कि 200 रुपये का लॉस देंगे, अब 10,000 का प्रॉफिट लेंगे, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है इसमें। कहाँ कहाँ इसमें बताओ, सारी चीज़ स्ट्रेटेजी है, सारा अपना दिमाग का लॉजिक है कि अपने को क्या करना क्या नहीं करना। रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम है। मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा हल्का से ऊपर की साइड में पुश हो जाए, क्योंकि अगर 22,100 को क्रॉस करेगा ना तो हो सकता है 60 तक आ जाए। तो मैं यहाँ तक का वेट कर रहा हूँ इसका, इस जगह तक का। अब है ना, अब इसमें अपना लॉस नहीं है 1 रुपये का भी, इस ट्रेड में है क्या लॉस? 10,000 रुपये नीचे आने के बाद में इसमें अपन 7,000 रुपये का लॉस देंगे क्या? कि पहले तो ये भी खत्म हो जाए और 7,000 और भी खत्म हो जाए। होगा क्या? ऐसा नहीं कर, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे अपन। अब अपन लेंगे ना तो इसमें प्रॉफिट लेंगे। अगर ये 10,000 चल रहा है तो ऑलमोस्ट 5,000 का प्रॉफिट तो लेंगे ही लेंगे, अगर नीचे की साइड में आ जाता है तो ये 50 हो गए, ऑलमोस्ट 60 तक आ जाए। 60, चलो मैं 60 लगा के छोड़ देता हूँ इसमें, ठीक है। मैं 60 लगा देता हूँ इसमें, एंट्री लगा देता हूँ मैं 250 क्वांटिटी, 250 क्वांटिटी कितने में बेचनी है मुझे? 260, ठीक है। 240 का अपने टारगेट लिया था, 250 चल रहा है, ठीक है ऑलमोस्ट। और अपने को 7,000 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है कंटिन्यूसली। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अपन एक बार। 22,100 के ऊपर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि यहाँ से निकले भी नहीं भी निकले। 250, 51, 52, 53, 260 के ऊपर मैं लगा देता हूँ, ठीक है। 260 पे मैंने लगा के छोड़ दिया, ठीक है। देखो मैंने टारगेट लगा दिया 260 का। और अभी चल रहा है 254, 55 तक जाके आ गया, ठीक है। 260 हिट हो जाना चाहिए। 260 अपना टारगेट है, यहाँ तक जाना चाहिए एटलीस्ट। हाँ तो अपने को 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, 260 जाएगा तो। चल निकल जा यार, क्यों वेट करवा रहे हैं। 252, 51, 22,100 पे आ गया। ये रजिस्टेंस फेस करेगा यार यहाँ पे 22,100 के ऊपर। ऐसा लग रहा है कि रजिस्टेंस फेस करेगा ये। अपने को निकल जाना चाहिए क्या यहाँ से? 22,100 का रजिस्टेंस है। अपन देखो इसमें से एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 22,100 के ऊपर रेजिस्टेंस भी है और मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड करने अपन। मैंने ट्रेड एग्जिट कर दिया, ठीक है। अपन ने कहाँ पे एग्जिट करी है? देखो अपने ट्रेड एग्जिट करी है 247 के ऊपर, ठीक है। अपने बाई कहाँ किया था? 205 में। अपने को प्रॉफिट कितना हुआ इसमें? 10,000 की अपन ने बात करी थी इसमें, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ देखते हैं, चलो। अपने को प्रॉफिट कितना हुआ दिख रहा है किसी को? हेलो, आवाज़ आ रही है? 10,518। दस आ हजार रही है पाँच बोलिए। सौ अठारह का आपने अपने प्रॉफिट किया है। अपन ने पहले डिस्कस क्या किया था कि अपन 2 ट्रेड लेंगे। इस ट्रेड के अंदर अपने को 10,000 का प्रॉफिट कम से कम चाहिए, क्योंकि पहली ट्रेड में अपन ने 3300 का लॉस किया है ना। तो और अपना अपना रिस्क इसमें कितना था? पहले अपन ने रिस्क लिया था इसमें 7,000 रुपये का, लेकिन जैसे ट्रेड करी अपन ने क्या किया, अपने इसमें रिस्क कर दिया अपने 1,000 रुपये की।
कि 1000 हजार रुपये का लॉस लेंगे, 1000 से ज़्यादा का लॉस नहीं लेंगे। और प्रॉफिट लेंगे तो कम से कम 10,000 रुपये का लॉस लेंगे, 10,000 का प्रॉफिट लेंगे, है ना। यही होती है मार्केट की साइकिल कि आपको 1 रुपये, अगर आपका 10 रुपये का लॉस लेने की कैपेसिटी है ना, तो उसके अगेंस्ट में आपको प्रॉफिट चाहिए 50 रुपये का। तब आप अगर, अब देखो कल भी 10,000 रुपये अपन ने बना लिए, आज अपने 7,000 रुपये, कल 12,000 बना लिए, आज अपने 7,000 बना लिए, तो 2 दिन में कितने पे बना लिए अपन ने? 19,000 रुपये बना लिए ना, लगभग लगभग, है ना। 50,000 की कैपिटल को, 50,000 रुपये की कैपिटल को 70,000 में अपन ने कन्वर्ट कर लिया। तो 2 दिन के अंदर कितना परसेंट ले लिया अपने? 40%। 40% हो गया ना अपने 2 दिन के अंदर, हाँ जी सर। है ना। तो इस हिसाब से मार्केट काम करता है। अगर पहली ट्रेड में लॉस हो जाए, दूसरी में प्रॉफिट हो जाए, बंद कर दो। पहले में लॉस हो जाए, दूसरी में लॉस हो जाए, तीसरी में लॉस हो जाए, तो मार्केट को बंद ही कर दो उस दिन। पहली में प्रॉफिट हो जाए तो बंद कर दो। अपना सबसे पहले अपन को ये सोचना है कि अपन, है ना, सुबह उठ के मार्केट के सामने बैठे क्यों हैं, किस लिए बैठे हैं अपन? कमाने के लिए बैठे हैं ना। वो पैसा अपने पास पहली ट्रेड में आए, वो पैसा अपने पास दूसरी ट्रेड में आए, या वो पैसा अपने पास तीसरी ट्रेड में आए। 3 ट्रेड के अलावा अपने को ट्रेड नहीं करनी। पहली, दूसरी या तीसरी में जहां पे अपने को पैसा मिल जाए, सारा लॉस कवर होकर के चाहे 1,000 रुपये भी बचे ना, तो मार्केट को बंद कर देना, ये ध्यान रखना। अभी देखो अपने बिल्कुल लॉजिकल ट्रेड लिया है कि मार्केट यहाँ से घूम सकता है यहाँ तक, जिस जैसा जैसा अपने सोचा था ना, सेम टू सेम वैसे चला है। जैसे अपने बात करी थी कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए, उसके बाद में निकलना चाहिए, रुकना चाहिए, सारी चीज़ें वैसी हुई है। देखो आपने डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ तक आएगा तो पहले मार्केट नीचे आएगा, यहाँ तक ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे। आपने डिस्कस किया था ना कि यहाँ तक आने के बाद में मार्केट ऊपर निकलना चाहिए, अगर यहाँ से ऊपर निकलता तो तेजी से ऊपर निकलेगा। और हुआ भी वैसा ही। मार्केट यहाँ से जैसे निकला ना, देखो तेजी से ऊपर निकला। कितनी देर तक यहाँ पे होल्ड करवाता रहा ना अपने को मार्केट। यस सर। एक्सपायरी में निफ्टी के ऑप्शन में अपनी यही बात करती है कि अगर यहाँ से मार्केट निकलता है इस जगह से, तो मार्केट ऊपर निकलेगा, फिर नीचे आएगा, यहाँ से निकलेगा तो तेजी से निकलेगा। और देखो अब ना 253 चला भी गया, 253 254 के साथ, है ना। अभी और भी ऊपर निकल सकता है। लेकिन मैन बताऊँ क्या है, अपन ने बाय करा था इस लेवल के ऊपर 22,000 के पास, और 22,000 से अपन ने पॉइंट कैप्चर किए हैं 100। 22,000 से 22,100 चला गया मार्केट, अपन ने 100 पॉइंट कैप्चर कर लिया निफ्टी के अंदर। तो जानने को तो देखो कितना भी ऊपर चला जाए, अब ये 200 का 300 हो जाए, 400 हो जाए, 500 हो जाए, अपन, है ना, सारा नहीं पकड़ सकते। लेकिन अपन छोटा छोटा भी पकड़ेंगे ना, रोज के 5,000, 10,000, 3,000, 2,000, अगर ऐसे भी पकड़ेंगे ना अपन, तो भी अपने पास, है ना, एक मोटी रकम, है ना, इकट्ठी हो जाएगी उसके बाद में। आ रही चीज़ समझ में आपको? यस सर। अब देखो इसका हाई लग गया ऑलमोस्ट, लगभग 257-58 का हाई लग चुका है इसका, है ना। पर ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर अपने अपने को ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। अगर मान लो अपना टारगेट 300 का है किसी चीज़ का, और मार्केट अगर 285 290 पे जाके रुक रहा है ना, तो संतोष ले लो वहाँ पे कि चलो ठीक है, 300 नहीं, 10 रुपये कम ही तो है। मार्केट ने अपने से लिया तो कुछ नहीं ना, दिया ही ने। 10 बजे हैं, 10 बजे से पहले पहले मार्केट ने अपने को 7,000 का प्रॉफिट दे दिया, और क्या चाहिए बताओ? 7,000 सुबह सुबह मिल गए बिना कुछ किए ही। सोनू ट्रेड क्लोज कर दिया तुमने अपनी? यस सर। कितने पे लिए? 850। क्या बात, एक लोट? हाँ जी सर। ठीक, और किसी ने लिया कुछ? अब किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। अकाउंट्स वाला ज्वाइन करना पड़ेगा सर। हाँ हाँ, ये चीज़ बताना भूल गया। आज की डेमो क्लास अपनी ख़त्म हो गई है, ठीक है, ये लास्ट थी। अब मैं वापस लाइव नहीं आऊँगा, है ना। अगर अब आपको कोर्स करना हो, ये सीखनी हो ना, ये चीज़ सीखनी हो कैसे करनी है, तो जो मेंटरिंग सेशन है ना, उसकी फ़ीस है ये वाली, और ये वाला वो कोर्स है। प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा आपको, LTWS, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। 30 क्लासेस लूँगा इसके अंदर, मैं 30 दिन की 30 क्लासेस लूँगा। 30 दिन कंटिन्यू नहीं होंगे। मुझे जिस दिन लगेगा ना कि आज मार्केट बढ़िया है, मैं भी कुछ पैसा कमा सकता हूँ, मेरे पीछे आप कुछ सीख सकते हो, उससे कुछ 1-2 रुपये कमा सकते हो, तो ही उस दिन लाइव आऊँगा। अदरवाइज उस दिन नहीं आऊँगा। तो हो सकता है कि 30 दिन की क्लासेस 1 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने में कंप्लीट हो, क्योंकि 1 महीने के अंदर लगभग, है ना, 18 या 17 सेशन ही होते हैं अपने लाइव। क्योंकि 20 दिन तो वैसे होते हैं, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, और बीच में 1-2 दिन मार्केट की छुट्टी रहती है, 1-2 दिन मार्केट साइडवेज हो जाता है, तो उस दिन ट्रेड करने से कोई मतलब नहीं है, जहाँ पे मैं भी, मेरा भी लॉस हो ट्रेड करने से और आपका भी लॉस हो, तो वो अपन अवॉइड करेंगे। बाकी 23 दिन का कोर्स है, तो अपन इसको 1 से 1.5 महीना चलाएंगे। और इसके अंदर आपको सिर्फ बेसिक टू एडवांस तो आपने कोर्स कर लिया, इसके अंदर आपको प्राइजेक्शन की चीज़ें समझने को मिलेंगी कि अपन जो सोचते हैं ना वैसा हो रहा है नहीं हो रहा। अपने डिसाइड किया यहाँ तक जाएगा, फिर गया, नीचे आया तो क्यों आया, यहाँ से निकलेगा तो तेज क्यों निकलेगा, अपना टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, अपने को प्रॉफिट कहाँ तक लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे साफ की जाएंगी, जो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है।
सर क्लास में भी इसी तरह बताया जाएगा क्या उस कोर्स में भी? उस कोर्स वो कोर्स एक तरह से अभी जो बताया मैंने आपको, अभी जो कर रहा हूँ ना हाँ, स्टार्ट यहाँ पे, वो सेम टू सेम यही चलेगा। ये तो मैंने यही चलेगा आपको, ना? हाँ ये तो मैंने आपको इसलिए बताया कि आपने बेसिक टू एडवांस किया है, तो आपको ये बताना जरूरी था कि पैसे भी बनते हैं। मैं किसी को बहम हो ना कि भाई कोर्स किया है, कोर्स तो कोई भी करवा दे, पैसे बने नहीं बने हमें तो बना के दिखाओ कैसे बनते हैं। तो आपके सामने मैंने बना के दिखाई ना कि हाँ ऐसे बनते हैं, हाँ जी है ना। सर। तो ये तो सिर्फ प्रूफ करने के लिए किया था कि हाँ भाई पैसे बनते हैं, आप सीखोगे तो आपके भी बनेंगे। उस कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी आपको वापस से। वहाँ पे कैंडल स्टिक नहीं बताई जाएगी किस कैंडल का नाम ये है। वो कोर्स वही ज्वाइन करेगा जिसको पहले से बेसिक नॉलेज होगा। विदाउट बेसिक नॉलेज के मैं वहाँ पे ये नहीं बताने वाला कि ये लेवल क्यों आ रहा है क्यों नहीं आ रहा। आपको बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कोर्स उस हिसाब से होगा। आज के लिए लाइव अपना इतना ही है, ठीक है। अपन मैं भी मार्केट को क्लोज करता हूँ, और जिसने पैसा कमा लिया वो भी क्लोज कर दो। और हाँ, जिसको, जिसने नहीं कमाया वो क्लोज मत करो। हाँ जिसने नहीं कमाया वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। देखो बैंक निफ्टी का देखो, ओके सर। बैंक निफ्टी का देखो कितना ऊपर निकल रहा है तेजी से, है ना। चलो ठीक है, ओके बाय।